ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। अभी हम आप लोगों से तत्व पढ़ाएंगे, तत्व आगे तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, तत्व किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे तत्व, ये सभी के जो है तत्व जो होता है कि तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे आप न तो रासायनिक विधि या न तो भौतिक विधि द्वारा ऐसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसी हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, तत्व जो होता है, तत्व वर्तमान में कुल 118 तत्व है जो बताया अभी हाइड्रोजन है ना। कुछ के हम बोले थे कि 120 तक है, कुछ इधर दिया गया है। ठीक है, इसको कम से कम दिमाग में रख लेना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 120 तक आपको हो गया लगातार। जिसके अगर पूछे हम तुमसे तो बता, ब्रोन कै में तो 5 में, कार्बन कै में 6 में, नाइट्रोजन कै में है 7 में, ऑक्सीजन कै में 8 में, फ्लोरीन कै में है 9 में, नियोन कै में है 10 में, सोडियम कै में है 11 में, मैग्नीशियम कै में है 12 में, एल्युमिनियम कै है 13। इसी तरह से आपको पढ़ना होगा 20 तक। इसको आप जहां से याद रखिए, सिर्फ संकेत याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे बोले निकल, निकल के Ni, बोले एज मतलब ए सोना। ठीक है, एज, एज मतलब चांदी, Fe मतलब लोहा, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Hg मतलब पारा, I मतलब आयोडीन, W मतलब टंगस्टन, M मतलब मैग्नीशियम। तो आप जो पढ़े हैं इतना तो पढ़े हैं, लेकिन अब जो पढ़ना हम लोग का है, इस तत्व को जो प्रकार पढ़ेंगे, तत्व का 3 प्रकार होता है मेरे भाई। तत्व का कितने प्रकार, 3 प्रकार पढ़ना है। हम लोग जरा सो यहाँ देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि तत्व का हम 3 प्रकार लिखते हैं। एक लिखे हैं धातु है ना, एक लिखे हैं उपधातु, ठीक है, और एक लिखे हैं अधातु। ध्यान रखिएगा, जो है तत्व का जो है 3 प्रकार। तत्व को कितने प्रकार है, 3 प्रकार होता है। तत्व को कितने प्रकार पढ़ना है, 3 प्रकार के पढ़ना है। कौन कौन सा, धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु और अधातु। मेरे भाई अभी हम पढ़ाए एलिमेंट 118 है, तो यही 118 एलिमेंट में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। तो आपका मन में एक ख्याल आया होगा मेरे भाई, है ना, कि बताइए धातु कितना है, उपधातु कितना है और अधातु कितना है। ये तो मन में जरूर ख्याल आया होगा, है ना। तो सबसे पहले जान लेना कि धातुओं की संख्या जो होता है 91 होता है, और उपधातुओं की संख्या जो होता है 7 होता है, और अधातुओं की संख्या 20 होता है। ठीक है, ये चीज को आपको जानकारी रहना चाहिए। ये चीज को जानकारी होना चाहिए कि धातुओं की संख्या कितना होता है, 91 होता है, उपधातु की संख्या 7 होता है और अधातु की संख्या 20 होता है। क्या है, तो किसी को डाउट नहीं है, लेकिन एक मन में आपको ख्याल आएगा, सर जब पढ़ा रहे थे बताइए हमको कि धातु आखिर किसे कहते हैं, क्या धातु में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अधातु किसे कहते हैं, हम धातु किसे कहते हैं, ये भी जानना आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी जानना चाहिए और 100%, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं धातु। अभी बताया धातु जो होता है 91 होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, धातु की अगर बात कर लेते हैं, धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है कि धातु सब किसे कहते हैं। आप लोग अगर 8 पढ़े होंगे, 9 पढ़े होंगे, कहूं भी पढ़े होंगे, तो सिर्फ आपको इतना जानकारी होगा। अक्सर धातु उष्मा मतलब धातु उस तत्व को कहते हैं जिसमें चमक हो, उष्मा विद्युत का सुचालक हो, है ना, तने और आघात वर्धन हो। मेरे भाई जो ई पढ़े हैं, इस सभी क्या है, आगे चल के धातुओं का भौतिक गुण है। अब जो 8 में इसका परिभाषा बनाए थे, 9 में कहूं बनाए थे कि धातु उस तत्व को कहते हैं जिसमें जो उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। ठीक है, तो सभी क्या है, इसका गुण आप पढ़े होंगे। तो हमको गुण से कोई मतलब नहीं है, हमको अच्छी सी परिभाषा एक लिखना है जो कि आपको सही जगह सही हो। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, धातु जब पढ़े
तो कहता है वह तत्व, ठीक है, क्या बोले, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, मतलब वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो धन आयन प्राप्त कर लेता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एक बात समझना, हम बोले वह तत्व जो है ना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। तो आपके मन में आया अवश्य एक बात बताइए, जब आप बोले धातु इसे कहते हैं, क्या धातु जिसमें चमक होता है धातु नहीं कहते? मेरे भाई वो सभी हम बार बार बोल रहे हैं, वो सभी उसका गुण हो गया कि धातु, एक बात ध्यान रखना, धातु जो अधिकांश धातु ठोस रूप में होता है, अधिकांश धातु ठोस रूप में पाया जाता है, ठीक है। अधिकांश धातु जब देखेगा तो ठोस रूप में पाया जाता है। जैसे आपको हम बताएं उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए अभी हम बता दें, सोना का देखे होंगे, चांदी देखे होंगे, है ना, सोना चांदी, लोहा देखे होंगे, निकल देखे होंगे, इत्यादि कर देते हैं। इस सभी क्या है, ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन बोले कठोर के रूप में, है ना, कठोर के रूप में या कठोरता के रूप में, तो देखिए एक बात, लोहा हो गया, ठीक है, निकेल हो गया इत्यादि, ये सभी क्या कठोरता के रूप में पाए जाते हैं। एक बात और समझिए, क्या सर आप अगर बात कर लेते हैं कि धातु आप बोले अधिकांश ठोस में, क्या द्रव में नहीं पाया जाता है? तो हाँ, कुछ ऐसे अपवाद धातु जो होते हैं मेरे भाई, वो द्रव के रूप में होते हैं। कुछ ऐसे अपवाद धातु जो होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं। हम जैसे बताएं, ठीक है, मतलब एक धातु जो है जो द्रव के रूप में है, तो आपका नाम सुने होंगे पारा, है ना। पारा जो है मेरे भाई, पारा जो है वो धातु है, ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस रूप में? तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लें, कभी तुमसे अगर पूछेगा कि पारा का जो है, ठीक है, पारा का एक एक्स बताना है, ठीक है, पारा का एक एक्स, तो क्या जवाब आएगा? सिग्ने बार, है ना, HGS, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।